स्टूडेंट क्वेरी एंड सॉल्यूशन के इस सेशन में आज का अपना क्वेश्चन है वो नीरज कुशवाहा अपने स्टूडेंट है उनके द्वारा पूछा गया है जो कि यूपी यूएमएस कॉलेज इटावा से बिलोंग करते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना करके इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो क्वेश्चन है कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो इनमें से किसकी ब्रांच है? ऑप्शन है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड दो एमसीक्यूज आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद में अपन इसका आंसर निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट भेजा था जिसको मैंने टाइप करके जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन अपने पास में है। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उस टाइम याद करिए मैंने बताया था आर्क ऑफ अओर्टा से यस तीन ब्रांचेस निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, यस कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये होगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और यहां से दो ब्रांचेस निकलती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और यहां पे होगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन होगी, ये हो गया अपना आर्क ऑफ अओर्टा से, ये हो गया ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हो गया। और ये दोनों हो गए अपने पास कौन सी डी है? राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहां पे हो जाती है। देन आफ्टर एट द लेवल ऑफ एडम्स एप्पल, यहां पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन बोलेंगे राइट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये हो गई दोनों की दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड में तो याद करिए अपन ने नर्वस सिस्टम के अंदर सर्कल ऑफ विलिस पढ़ा था, तो सर्कल ऑफ विलिस इसी से जाकर के मिलता है। साथ में यहां से जो अपनी सबक्लेवियन आर्टरी होती है, यहां से पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। कौन सी निकलती है डियर? पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी पीछे है इसलिए पोस्टीरियर बोल देंगे इनको। तो राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी कहां से निकलती है? सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है, राइट एंड लेफ्ट से। ये ऊपर जाकर के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ में क्या बनाती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ में क्या बनाती है? सबक्लेवियन आर्टरी, सॉरी सबक्लेवियन से निकलने वाली वर्टिब्रल आर्टरी, और साथ में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिलकर के क्या बनाती है? सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन करती है, जो कि अपन अच्छे से बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसकी ब्रांचेस होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेरेबेलर आर्टरी। वो सारी ब्रांचेस किससे होती है? जो कि ब्रेन को, पर्टिकुलरली ब्रेन को सप्लाई करती है। तो सर्कल ऑफ विलिस किसको करता है डियर? सप्लाई ब्रेन को। अब देखिए बात आती है यहाँ पे, ये कौन सी ब्रांच होगी अपने पास? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है डियर ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है फेस, फेस को सप्लाई करेगी, पूरा फेशियल जो स्ट्रक्चर है उसको सप्लाई करेगी, प्लस मेनिंजेज, मेनिंजेज। और मेनिंजेज में भी कौन सी ओनली डियर याद रखिएगा? ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर को ये सप्लाई करती है, ड्यूरामेटर के ऊपर ये होगी। तो फेस और फेस के जितने भी स्ट्रक्चर है उनको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, और ड्यूरामेटर को भी कौन सप्लाई करती है डियर? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही सप्लाई करती है। बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का उसको सप्लाई कौन करती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अलोंग विद पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी। दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो आगे जाके फ्यूज हो जाती है, जिसे बेसिलर आर्टरी कहते हैं, याद आ गया होगा। तो बेसिलर आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिलकर सर्कल ऑफ विलिस बनाती है, जो कि ब्रेन को सप्लाई करता है, इजंट इट? तो ये अपन को समझ में आ गया। अब देखिए अपन आंसर निकालते हैं, किस प्रकार से आंसर निकलेगा। देखिए, तो क्वेश्चन अपने पास में था कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है? तो देखिए, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होगी डियर? तो ये मेनिंजेस को सप्लाई करेगी, यस और नो? तो मेनिंजेस को सप्लाई करेगी, मतलब ये किसकी ब्रांच होगी? एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होगी। किसकी ब्रांच होगी डियर? एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होगी। तो अब इंटरनल वाले ऑप्शन हटाते हैं पहले। तो देखिए, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है, तो ये इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है, यस और नो? इसलिए ये ऑप्शन हो गया अपना
गलत, ठीक है। दूसरा वर्टिब्रल आर्टरी, अगेन वर्टिब्रल आर्टरी पीछे की तरफ जाकर के ब्रेन में जाके सप्लाई करती है, ब्रेन के पीछे के पार्ट को सप्लाई करती है, तो ये भी हो गया अपना आंसर गलत। इस ऑप्शन के लिए अपना आंसर हो गया डियर गलत, ठीक है, क्योंकि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। अब एक्सटर्नल कैरोटिड ऑप्शन में नहीं है, बट उनकी ब्रांचेज के ऑप्शन में आता है। तो अगला है मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये दोनों की दोनों किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, जो कि अपन को आंसर में भी देखना था, एक्सटर्नल कैरोटिड की ही चाहिए अपन को ब्रांच। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर यहाँ पे आएगा डियर, ये सुनो। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, टेम्पोरल आर्टरी है वो किसको पोस्टीरियर साइड के अंदर, टेम्पोरल पार्ट के अंदर जो है सप्लाई करेगी, टेम्पोरल क्रेनियम के अंदर सप्लाई करेगी। जबकि मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है डियर, ये एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, और मैक्सिलरी आर्टरी की एक सब ब्रांच निकलती है जो कि मैक्सिला को भी सप्लाई करती है, और साथ ही साथ में मैक्सिला के साथ में, यस डियर, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू कहां पे सप्लाई करेगी डियर? मेनिंजेज को भी सप्लाई करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर? मैक्सिलरी आर्टरी इसका राइट आंसर होगा। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किसका पार्ट है? मैक्सिलरी आर्टरी, और जो कि किसका पार्ट है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का पार्ट है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड से एक ब्रांच निकलेगी, कौन सी? मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि मैक्सिला एरिया में सप्लाई करेगी। इसकी एक ब्रांच निकलेगी जो कि मेनिंजेज की तरफ जाएगी और ब्रेन की मेनिंजेज में सप्लाई करेगी डियर। जैसा कि जो है अपन एक डायग्राम भी यहाँ पे देखा था, देखेंगे आगे। ये जो डायग्राम अपन ने देखा था, देखिए ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो जारी है ब्रांच, ये ब्रांच हो जाएगी डियर अपने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि मेनिंजेज को सप्लाई करेगी। और ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच कौन सी है डियर? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो ये मैक्सिलरी आर्टरी से ही ये ब्रांच निकली, मिडिल मेनिंजियल, बीचों बीच निकल रही है, इसलिए इसका नाम है मिडिल, और मेनिंजियल आर्टरी कहलाती है। अब मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो कि अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, उसको मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूं आपको। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी में अगर रप्चर हो जाए या इंजरी हो जाए, तो ये मोस्ट कॉमन कारण होता है डियर एपिड्यूरल हेमेटोमा का। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यस, अगला क्वेश्चन क्या है? एपिड्यूरल हेमेटोमा आर मोस्ट लीथल टाइप ऑफ हेमेटोमा एंड मोस्टली कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। एमएमए में अगर डैमेज हो जाए तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, यस, किसकी ब्रांच होती है? मैक्सिलरी आर्टरी की, और वो किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी में अगर डैमेज हो जाए तो वहां पे जो हेमेटोमा बनेगा वो मोस्ट लीथल टाइप ऑफ हेमेटोमा होगा डियर, ठीक है। ये पॉइंट अपन ने सीखा था। और इसी टाइप के हेमेटोमा में ल्यूसिड इंटरवल्स देखने को मिलते हैं, यस और नो, यानी बीच बीच में पर्सन बेहोश होगा, बीच बीच में उसे जो है अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस आफ्टर अनकॉन्शियसनेस। इस तरीके के इंटरवल को अपन बोलते हैं लूसिड इंटरवल। तो लूसिड इंटरवल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो लूसिड इंटरवल केवल किस में देखने को मिलेंगे डियर? किस में देखने को मिलेंगे? यस, एपिड्यूरल हेमेटोमा के केस में देखने को मिलेंगे। और हेमेटोमा अपन दो तरीके के पढ़ते हैं, एपिड्यूरल और सबड्यूरल, ड्यूरामीटर के ऊपर और ड्यूरामीटर के नीचे। तो यहाँ पे देखो, अगर एपिड्यूरल हेमेटोमा होगा उसमें रेड ब्लड आएगा, क्योंकि आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है, जो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से ज्यादातर होते हैं डियर, ठीक है। दूसरा सबड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा जो है, ड्यूरल हेमेटोमा जो है वो किस में डैमेज होने से सप्लाई होगा डियर? वीनस सप्लाई, वीनस रिटर्न के अंदर अगर डैमेज होगा तो होगा, जो कि सब ड्यूरल है, ड्यूरामीटर के नीचे, यानी ड्यूरामीटर के ऊपर आर्टीरियल सप्लाई होती है और नीचे वीनस सप्लाई वहां पे होती है। लेकिन इसको पहचानने का एक डायग्राम मैंने आपको बताया था। अगर आपसे इमेज देके पूछे ये कौन सा हेमेटोमा है, तो याद रखिएगा ऐसा मोटा सा नींबू जैसा हेमेटोमा दिखाई दे, लेमन लाइक हेमेटोमा दिखाई दे, तो वो एपिड्यूरल है। और अगर लंबा सा बनाना जैसा, लंबा सा अगर हेमेटोमा, बनाना जैसा अगर हेमेटोमा दिखे, तो ये है सब ड्यूरल हेमेटोमा। इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी मैंने आपका क्लियर करा दिया। अगर नींबू जैसा गोल मटोल हेमेटोमा दिखाई देता है सीटी स्कैन में, एमआरआई के अंदर, तो वो कौन सा हेमेटोमा है डियर? वो एपिड्यूरल हेमेटोमा है। और सब ड्यूरल हेमेटोमा की पहचान क्या? लंबा सा होगा, बनाना के जैसा, ठीक है। जैसा कि इस इमेज में भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये लंबा सा जो है हेमेटोमा होता है, कैसा? सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो दोनों की इमेज वाले क्वेश्चन भी आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। 3-4 क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड थे, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विनायक नर्सिंग एकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। काफी कम कीमत में आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर तो होंगे ही, टेस्ट सीरीज और साथ में जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑल द बेस्ट।